आपको ना ये पूरी जो मैं स्टोरी सुनाऊंगी ना इस वीडियो में, वो तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी जब आपको एक छोटी सी बात पता होगी। ये मैंने जो अपनी नीट की तैयारी की थी ना, नीट की प्रिपरेशन, वो फिजिक्स वाले से करी थी। उसका पर्टिकुलरली एक यकीन बैच था, ड्रॉपर बैच था, उससे करी थी, ऑनलाइन घर पे ही करी थी। कुल मिला के मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि इस इंसान को, जिसको मैंने सिर्फ लेक्चर के थ्रू, जिससे पढ़ाई करी है ना, मेरे से लाइव बात कर रहे हैं ऑनलाइन, ऐसे वो बात कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हम खुश थे। सबसे बातें करी अलग सर ने, मैंने अपनी पूरी जर्नी भी बताई। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपने नीट आपका एग्जाम आ रहा है, अच्छे से तैयारी करो और अपनी फुल एनर्जी के साथ अपना फुल पोटेंशियल लगाओ और अपना बेस्ट दो इस नीट एग्जाम में, ठीक है। तो अब आपको ना ये जो मैं स्टोरी सुनाऊंगी ना, वो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए अब वापस से स्टोरी के ऊपर आ जाते हैं। दिन था 7 सितंबर का, नीट के रिजल्ट का दिन, और मुझे पता चला कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो चुका है। तो हम काफ़ी ज़्यादा घर वाले खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। और उसके 2 दिन बाद मेरे पास मॉर्निंग में कॉल आती है फिजिक्स वाला से कि मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन और बधाइयाँ वगैरह मिली थी मुझे कि आपका नीट में सिलेक्शन हो चुका है। और उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपने नीट की जो जर्नी है उसका वीडियो है वो हमें बना के दो। उससे पहले मैंने उनको भी स्टोरी बताई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना ये पूरी जो मैं स्टोरी सुनाऊंगी ना इस वीडियो में, वो तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी जब आपको एक छोटी सी बात पता होगी। वो छोटी सी बात पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने जो अपनी नीट की तैयारी की थी ना, नीट की प्रिपरेशन, वो फिजिक्स वाला से करी थी। उसका पर्टिकुलरली एक यकीन बैच था, ड्रॉपर बैच था, उससे करी थी, ऑनलाइन घर पे ही करी थी, ठीक है। तो अब आपको ना ये जो मैं स्टोरी सुनाऊंगी ना, वो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए अब वापस से स्टोरी के ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसा मेरे पास कॉल आया और फिर मैंने उसके बाद अपना जो पूरा जो जर्नी का वीडियो था ना, छोटा सा 9-10 मिनट का वीडियो बना के उनको दिया। वो वीडियो देखने के बाद उनका वापस कॉल आता है शाम को कि आपका जो वीडियो है वो काफी ज्यादा अच्छा लगा है हमें, अलग सर ने भी देखा है, उनको भी अच्छा लगा है। और अभी जो आपके जो टीचर्स थे ना, फिजिक्स वाला जो लेक्चर्स में आपको पढ़ाते थे यकीन बैच में, वो आपसे वैसे वीडियो कॉल लगाया जाएगा और आपसे वो बात करेंगे। तो आप रेडी वगैरह हो जाओ और ऐसे बैठ जाओ आराम से। फोन में चार्ज नहीं है तो चार्ज कर लो, सच में नहीं था चार्ज। थोड़ी देर में वीडियो कॉल आने वाली थी, तो मैंने घर पे सबको बताया, अपनी छोटी बहनों को, कि आ जाओ वीडियो कॉल आने वाली है। हम सब आके बैठ गए और वीडियो कॉल आया। उसके बाद वो बोले कि आपके जो टीचर्स थे ना, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। और हम ऐसे बैठ गए आराम से कि हाँ ठीक है, टीचर आने वाले हैं। हम मेरी और मेरी बहन का गैस वर्क स्टार्ट हो गया कि मेरी बहन बोली पंकज सर आएंगे, मैंने बोला नहीं एमआर सर आएंगे। तो हम दोनों ऐसे लड़ ही रहे थे कि पीछे से पापा की आवाज आई। पापा बोले कि अलग सर भी तो आ सकते हैं यार बात करने के लिए। ऐसा मैंने पापा को बोला कि नहीं नहीं पापा, अलग सर नहीं आएंगे। और तभी वो सर वापस आते हैं। और एक्चुअल में वो सर नहीं आए थे, नीचे स्क्रीन के ऊपर नाम लिखा हुआ मैंने देखा था, अलग पांडे लिखा हुआ आया था। मैंने पापा को ऐसे देखा, मैंने बोला पापा आपके जुबान पे सरस्वती विराजमान थी आज, शायद बिल्कुल सच होने वाली है आपकी बात, अलग सर आ रहे हैं बात करने के लिए। और फिर हम ऐसे थोड़ा वो सब बन ठन के बैठ गए, देख रहे थे उसका फोन का, और हमें सिर्फ हमारा चेहरा ही दिख रहा था, कोई आ ही नहीं रहा था उधर से। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पता नहीं कितने मिनट हो गए, कोई नहीं आ रहा। तो फिर वो जो सर थे जिन्होंने अभी इतनी देर तक वो जो पूरा अरेंजमेंट वगैरह किया था इंटरव्यू का, वो वापस आ गए। वो बोले कि डॉली आई एम सो सॉरी कि अलग सर आने वाले थे आपसे बात करने के लिए, आपको हम सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन अलग सर अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन में बिजी है तो वो नहीं आ सकते। तो मैंने भी बोला कोई बात नहीं सर, ठीक है, वो रिजल्ट सेलिब्रेशन में बिजी है तो बिजी इंसान को थोड़ी ऐसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम ऐसे उदास होकर बैठ गए कि क्या है, क्या ये हो रहा है। फिर हेलो डॉली, ऐसी मेरे को आवाज आई स्क्रीन से, मतलब स्क्रीन से बाहर निकल, स्क्रीन के अंदर ही अलग सर आए एकदम से। और थोड़ा सा मैं डर गई कि वो जो अलग सर जैसे बहुत पावर और एक्साइटमेंट में ऐसे बोलते हैं ना हेलो बच्चों, वैसा उन्होंने हेलो डॉली बोला था। मैं थोड़ी डर गई थी क्योंकि हम ऐसे उदास से बैठे थे और मैं सर से दूसरे सर से बात कर रही थी, और एकदम से वो सर बोले। वही पावर मैंने अंदर अपने लाने की कोशिश करी हेलो डॉली करके, पर आई नो मैं उनकी अलग सर की पावर को कभी मैच नहीं कर पाऊंगी। वो एकदम बहुत ही, मतलब ऐसे मैं बहुत तेज डर गई थी और हंस रही थी, रो रही थी, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे इमोशन मेरे अंदर से बाहर आ रहे थे। कुल मिला के मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि इस इंसान को, जिसको मैंने सिर्फ लेक्चर के थ्रू, जिससे पढ़ाई करी है ना, वो एकदम मेरे से लाइव बात कर रहे हैं ऑनलाइन, ऐसे वो बात करे। तो बहुत ज्यादा हम खुश थे, सबसे बातें करी अलग सर ने, मैंने अपनी पूरी जर्नी भी बताई। और उसका जो पूरा वीडियो है ना, वो फिजिक्स वाला के चैनल पे वैसे भी अवेलेबल है, वो मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगी वरना वो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अलग सर से काफी अच्छे से बातें करने के बाद में फोन कॉल ऑब्वियसली कट ही गया, और उसके बाद में काउंसलिंग वगैरह हुई और मुझे कॉलेज अलॉट हुआ, जीएमसी डूंगरपुर। नाम से मैंने ऐसा सोचा था कि डूंगरपुर तो क्या ही होगा कॉलेज, मतलब मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा कॉलेज होगा, लेकिन यहाँ आके मैं एकदम सेटिस्फाई थी और खुश थी कि हाँ ठीक है, मुझे अच्छा ही कॉलेज मिला है। तो कुल मिला के मैं अच्छी जगह आई हूँ। और मार्क्स इतने खास नहीं थे तो अब एसएमएस तो मिलने से रहा, 611 ही मार्क्स थे मेरे, ठीक है, फिर भी मैंने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया। और उसके बाद में जो हमारी
सारे नीट की जो पूरे दिन रात की जो पढ़ाई करना और इतना ज़्यादा स्ट्रेस, वो एकदम स्ट्रेस रिलीफ लाइफ में चेंज हो गया। मतलब थोड़ा-थोड़ा पढ़ना और बहुत सारी मस्ती करना, डीएच जाना, हॉस्पिटल विज़िट, इतने बड़े लेक्चर हॉल में बैठ के पढ़ना और अंदर से वो फीलिंग के बस डॉक्टर बनने ही वाले हैं अब तो। मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो भी बहुत अच्छा मिल गया मुझे, काफ़ी अच्छे-अच्छे दोस्त मिले। ऐसे ही लाइफ एकदम चिल चल रही थी और जस्ट मुझे प्राउड टू बी अ मेडिको, मतलब अंदर से ऐसा प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी कि हम भी आज मेडिको हैं। उसके बाद में ऐसा ही हम दिसंबर में आए थे डूंगरपुर में, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीता और फेब आया। फरवरी के एंडिंग में ऐसा हुआ कि मेरे पास वापस एक कॉल आती है, ठीक है दोस्तों, वापस से कॉल आई है ना। इस बार एक मैम की कॉल थी, फरवरी के एंडिंग में थी। मुझे बोला गया था उसमें कॉल में कि आप ना डॉली विश्वास दिवस सेलिब्रेट हो रहा है 28 फेब को, तो आप आ सकते हो क्या। मैंने उनको मना कर दिया पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैंने मना कर दिया। मैम ने मुझे बोला था कि अलग सर से आप फेस टू फेस मिल पाओगे, आपके टीचर से आप मिल पाओगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मैंने मना ही कर दिया मैम को। फिर ये बात मैंने घर पे भी बताई, मेरे पापा ने मुझे बहुत डांटा, सच में बहुत डांटा कि आपको ना मतलब अच्छा मौका मिल रहा था अलग सर से मिलने का और आपने वो मौका गवा दिया, पागल हो आप, ऐसा कुछ करके बहुत डांटा, मुझे बहुत डांट पड़ी। मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी काफी सुनाया कि इतना अच्छा मौका था और तुमने गवा दिया। अब ऐसा कि वापस कॉल तो लगा नहीं सकते मैम को, तो लेकिन होपफुली मेरी शायद किस्मत अच्छी थी, मैम का वापस से कॉल आया और मैम ने मुझे एक्चुअल में कन्विंस करने के लिए कॉल लगाई थी और मैम ने मुझे कन्विंस किया और मैं फिर कन्विंस हो भी गई क्योंकि होना ही था ना। इतना कुछ सुन चुकी थी मैं घर वालों से और अपने फ्रेंड से। उसके बाद में मैम ने मुझे बोला कि आपको प्लेन में बैठ के आना है, एकदम फ्लाइट में। जब मैंने सुना था ना तो मैं बहुत खुश हो गई कि पहली बार एयरप्लेन में बैठने का मौका मिलेगा और सारे उन्होंने बोला कि एयरप्लेन के वगैरह के आपके जो सारे एक्सपेंसेस थे वो हम देंगे, पीडब्ल्यू देगा। तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने पूछा कि कौन कौन आएगा, तो मैंने बोला मैं, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन आएंगे। तो उसके बाद हमारे को स्टेज पे बुलाया गया, मेरे साथ एक आईआईटी का लड़का भी था, उसे भी बुलाया था। स्टेज पे ऐसा था कि अभी तक हम स्टेज पे चढ़ चुके हैं लेकिन अलग सर को अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम आए हैं वहाँ पे। अलग सर एक्चुअल में ऐसा था कि बैठे थे उस प्लेटफॉर्म पे, वो जो स्टेज था और एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी आगे और उसके ऊपर ना हमारा वीडियो चल रहा था। वीडियो ऐसा था कि वो पीडब्ल्यू टीम ने कॉलेज में और हमारे घर पे आके ऐसा शूट किया था, हमारी पूरी जो लाइफ थी नीट से पहले की वो शूट की थी, वो सब देख रहे थे। मैं सर के पीछे ऐसे बैठ गई और मैंने सर को ऐसे टैप किया तो सर ने बोला अरे तुम लोग, तुम कैसे हो, कहाँ हो तुम लोग, ऐसा करके। सर बहुत ज्यादा खुश हो गए हमें देख के, मतलब उन्होंने भी हमें इंटरव्यू में देखा था। तो जिस एक्साइटमेंट से मैं वहां गई थी ना, जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी सर को देख के, वो सेम एक्साइटमेंट मैंने उनके अंदर देखी। वो मुझे देख के, मुझे और वो जो बच्चा आया था उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो स्टेज पे हमने काफी ज्यादा बातें करी, मस्ती वगैरह भी करी थी। और वो जो पूरा विश्वास दिवस का वीडियो था वो तो आपने देखा ही होगा और नहीं देखा हो तो देख सकते हो। वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि दो तीन मिनट ही, ज्यादा हम नहीं रुके थे स्टेज के। और फिर वो पूरा सारा प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद में हम बाहर निकल गए, खाना हमने खाया और मैं ऐसे अलग सर को ढूंढने लगी कि मुझे अलग सर से पर्सनली मिलना है। स्टेज पे तो कितनी देर मिल पाओगे आप, मतलब, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ पे तो कुछ बात ही नहीं हो पाई और लाइव कैमरा चल रहा है, उसके सामने कैसे ही बात करोगे। तो मुझे अलग सर से पर्सनली मिलना था, लेकिन फिर ऐसा था कि मैंने सर को ढूंढा लेकिन सर मिले ही नहीं मुझे। फिर मैंने जो दूसरे सर थे, हमारे टीचर्स थे, अमित महाजन सर और संयम सर वगैरह, उनसे पूछा कि अलग सर कहाँ गए। तो उन्होंने बोला अलग सर तो निकल लिए। यार ऐसे क्या हुआ, मेरे को तो मिलना था पर्सनली सर से और सर तो निकल लिए। तो थोड़ा सा उदास उदास सा मेरा चेहरा हो गया था। तो मेरे चेहरे को देख के संयम सर ने अलग सर को कॉल मिलाया और कॉल में उन्होंने बोला कि बच्चे जो आए थे दो, उनको आपसे मिलना था और आप चले गए। तो अलग सर ने बोला कि ठीक है हम वापस आते हैं, अलग बच्चों से मिलना है, बच्चों को मिलना है तो ठीक है हम वापस आते हैं। तो सर शायद घर जा रहे थे और आधे रास्ते में वापस आए। फिर वो एक रूम में बैठे थे, एक मीटिंग हॉल जैसा जो होता है ना, वहां बैठे थे। एक्चुअल में सर वहां खाना खा रहे थे और संयम सर हमारे को वहां लेके जा रहे थे जहाँ अलग सर बैठे हुए। तो जैसे जैसे मैं वहां जा रही थी ना, तो मेरी जो ऐसे दिल की धड़कनें थी ना वो बहुत तेज होती जा रही थी। मतलब ऐसा बोलो, मेडिकल की जो भाषा में बोलो तो मेरे को फिजियोलॉजिकल टैकीकार्डिया हो रहा था वहां पे। और हम ऐसे बढ़ते जा रहे थे कि सर से अब फाइनली वैसे मिल पाऊंगी मैं जैसे मैं मिलना चाहती थी सर। और मुझे वो मेरी राखी भी बांधनी थी ना, वो राखी तो अब वहां पे स्टेज पे कैसे ही बांधोगे। हम उस रूम की तरफ जा रहे थे और बस हम उस रूम के गेट के बाहर पहुंच गए और फिर मैंने गेट से सर थोड़ा सा झांक के देखा, अलग सर सच में बैठे थे और खाना खा रहे थे। तो फिर संयम सर वहां से चले गए और उन्होंने बोला कि आप जाओ अंदर। जाके मैंने बोला सर हेलो। उन्होंने काफी अच्छे से हमारे साथ मतलब ऐसे बात करी और पापा से भी बात करी, छोटी बहन को भी काफी मोटिवेट किया उन्होंने और हम आराम से बैठ के वहाँ बातें कर रहे थे। और फाइनली मैंने अपनी राखी सर को बांध दी। सर भी काफी खुश थे, वो मुझे बोल रहे थे कि मेरे को छोटी बहन मिली है, ऐसा करके। मैं भी काफी ज्यादा खुश थी कि इतने दिनों से मेरी राखी वेट कर रही थी और वो फाइनली उसको एक कलाई मिल गई जहाँ पे उसे बंधना था। और उसके बाद हम वापस आ गए एयरप्लेन में बैठ के ही। तो ये थी पूरी स्टोरी। मतलब अब मैं स्टोरी का मोरल बताती हूँ आपको कि स्टोरी ये थी कि हाउ आई मीट अलग सर।
तो ये पूरी जो जर्नी थी इसमें अलग सर से ऐसे फ़ोन स्क्रीन पे मिलना और उसके बाद फ़ेस टू फ़ेस मिलना, तो ये मेरी लाइफ़ का सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। तो मैंने वो शेयर किया आपके साथ और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मतलब अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सबसे अच्छा इंसिडेंट कौन-सा लगा आपको वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे बुरे दोनों कमेंट अप्रिशिएटेड है। अपने मेडिको फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और अगर आपको मेरा चेहरा मतलब देखते रहना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये काफ़ी अच्छी मोटिवेटिंग स्टोरी है जो नीट की तभी तैयारी कर रहे हैं कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई करो, हार्ड वर्क लगाओ, अपनी पूरी एनर्जी पढ़ने में लगाओ ना, तो आपको भी शायद मेरी जैसे मौका मिल सकता है अलग सर से मिलने का। तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा, तुम्हारे मम्मी-पापा का सपना पूरा हो जाएगा और डॉक्टर बन जाओगे तुम। फ़ायदा तुम्हारा ही तुम्हारा है। हार्ड वर्क करते रहो, अपना डेडिकेशन, अपना जो पूरा अपना पूरी एनर्जी है वो यहीं लगाओ। इसके बाद अभी जो राखी निकली ना उसमें मैंने अपनी जो राखी थी ना वो सर को कुरियर भी करी थी और सर ने राखी बांधी भी और मेरे को फोटो भी भेजी थी उसकी कि हाँ मैंने बांधी है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं अच्छी जगह आई हूँ। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपने नीट आपका एग्जाम आ रहा है, अच्छे से तैयारी करो और अपनी फुल एनर्जी के साथ अपना फुल पोटेंशियल लगाओ और अपना बेस्ट दो इस नीट एग्जाम में। थैंक यू सो मच, बाय।